बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तालीमी इदारों की ऐसी ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि कभी कोई जिनसी स्कैंडल सामने आता है और कभी ड्रग्स के हवाले से कोई इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि क्या हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर ये जिस किस्म की ख़ामियाँ अब पैदा होने लगी हैं, क्या जो वालिदैन हैं वो रिलाय करते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक भेजें? क्योंकि इससे पहले जो आज मैं वाक़या आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इससे पहले बहावलपुर यूनिवर्सिटी का एक जिनसी स्कैंडल सामने आया था और फिर जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन उसके पीछे एक माफ़िया था, जिसमें के मुख्तलिफ पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े-बड़े लोग उसमें शामिल थे। बाद में उस वाक़ये की एक कमेटी बनाई गई और कमेटी-कमेटी खेल कर उस सारे मामले को दबा दिया गया। लेकिन इस ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं बिलख़ुसूस जो कि को-एजुकेशन कॉलेजेस हैं या कि वो इसके अलावा स्कूल्स भी हैं, तो वहाँ पे ड्रग्स के साथ-साथ जो जिनसी मामलात हैं, ये बहुत ज़्यादा अब रिपोर्ट होने लगे हैं और इनकी रोकथाम के लिए किसी भी किस्म की कोई हुकूमती सतह पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि चीज़ों के हवाले से कोई इक़दामात किए जाएँ कि इस मामले को रोका जा सके। जिसकी वजह से कि वालिदैन के अंदर भी एक बेचैनी की लहर दौड़ती है ये सारी चीज़ें देख के कि जो बिलख़ुसूस अपनी बेटियों को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल तक भेजते हैं और जब इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं तो वालिदैन जो हैं वो फिर इस चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं कि क्या वो इन तालीमी इदारों के ऊपर ब्लाइंड फ़ेथ कर सकते हैं, यानी कि अंधा एतमाद कर सकते हैं। आज एक वीडियो मैंने देखी सुबह ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की और उस वीडियो को देख के 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। एक तो ये कि वो वीडियो बनाई किसने? क्योंकि वो वीडियो लग ऐसे रहा है कि किसी ड्रोन कैमरे वगैरह से बनाई गई है और जिसमें कि वाज़िह तौर पे देखा जा सकता है कि वो उस यूनिवर्सिटी का ही कोई स्टूडेंट है लड़का और साथ में एक लड़की है और छत पे वो इंतहाई घटिया किस्म की बेहयाई वाली हरकत कर रहे हैं। उनकी वीडियो बनाने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने उनकी वीडियो लीक की और फिर उसके बाद ये वीडियो जो है ये जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल चुकी है और सवाल ये उठता है तालीमी निज़ाम के ऊपर कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। पहले बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें के कोई सालाना पार्टी के नाम पे या कि जी डांस पार्टी हो रही है या फेयरवेल पार्टी के नाम पे इतने बेहुदा किस्म के डांस वल्गैरिटी वाले लड़कियां भी कर रही होती हैं, लड़के भी कर रहे होते हैं जो कि हमारी जो सोसाइटी है उसको पहले ही ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं कि ये चीज़ें एक तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, दूसरा हमारी शरीयत हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। लेकिन ये जिस किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं और बिलख़ुसूस ये उकाड़ा यूनिवर्सिटी की जो वीडियो सामने आई है, इसमें स्टूडेंट्स को देखा जा सकता है कि जो उसमें लड़की है, अब क्या वो लड़की अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाएगी या उसके वालिदैन उसको स्टडी के लिए आने देंगे? क्योंकि वो जो लड़का और लड़की हैं उनकी जो चेहरे हैं और चेहरे की खदो-खाल है, वो तो नुमायाँ नज़र आ रही है और जिस किस्म की वो घटिया हरकत कर रहे हैं वो 8 से 10 मिनट की वीडियो है जो कि जंगल की आग की तरह हर तरफ फैला दी गई है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये किसी ने ड्रोन कैमरा से वीडियो बनाई है और क्या ये उस लड़के के या लड़की के कोई दोस्त हैं या उनके कोई जानने वाले हैं कि जिनको पता था कि ये इस तरीके से छत पे जाते हैं और वहाँ जाके इस तरह की घटिया हरकत करते हैं। सो उन्होंने वो वीडियो बनाई और फिर वीडियो को वायरल भी कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की ये छत है जो कि इस वीडियो में देखी जा सकती है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक़्त वीडियो सर्कुलेट कर रही है। लड़का और लड़की गैर इख़लाक़ी हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सिर्फ़ कोई एक यूनिवर्सिटी का वाक़या नहीं है कि अगर हम कहें कि ये ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में हुआ है। इससे पहले बहावलपुर यूनिवर्सिटी, फिर इसके साथ-साथ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं,
जिनके के इस तरह के स्कैंडल सामने आए कि ये तो एक लड़का और लड़की इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इससे पहले जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या सामने आया था, उसमें जो लड़का और लड़की इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, जो गार्ड्स होते थे, एडमन के लोगों ने मुख्तलिफ गार्ड्स को वहाँ पे प्राइवेट लोगों को हायर किया हुआ था कि उन्होंने लड़कियों और लड़कों को चेक करना है। जो भी कोई सेपरेट किसी जगह बैठा होगा, कोई किसी तरह की गैर इखलाकी हरकत कर रहा होगा, उसकी फौरी तौर पे वीडियो बना लेते हैं और वीडियो बना के फिर उनको एडमिन वाले बुलाते थे कि जी अब आपकी वीडियो हमारे पास आ गई। बिलखुसूस लड़की को बुलाया जाता था, लड़के को पैसे वगैरह लेके ब्लैकमेल किया जाता था और लड़की को कहा जाता था कि वो उनके साथ भी जो है वो इस तरह के तल्लुकात कायम करे। और जब लड़की उनके साथ ऐसे तल्लुकात कायम कर लेती थी, तो उसके बाद उस लड़की को मुख्तलिफ डांस पार्टीज़ के अंदर, जहाँ के ड्रग का बेजा इस्तेमाल होता है, जहाँ पे जिनसी हैरेसमेंट के सारे मामलात होते हैं, वहाँ पे उन लड़कियों को भेजा जाता था। जो कि वीडियोज़ भी सामने आई, लड़कियाँ भी सामने आई, लेकिन फिर उसमें कुछ सियासी लोगों के नाम आए और उसके बाद उस मामले को दबाने के लिए एक कमेटी बना दी गई महज़, और फिर वो कमेटी जो है उसने कहा कि ये तो सारी चीज़ें फ़ेक हैं। हालाँकि ऐसा नहीं था और सब जानते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर क्या हो रहा है। इसी तरह हर तालीमी इदारे के अंदर ड्रग्स माफिया बैठे हुए हैं, जो कि ग्रास रूट से लेके जो चांसलर या प्रिंसिपल तक जो हैं उनकी रूट्स इतनी डीपली होती हैं कि वो ये पूरा सिस्टम चला रहे होते हैं, जिसमें कि छोटे स्कूल के बच्चे हैं, उनको ड्रग्स के ऊपर लगाने की कोशिश की जाती है। पहले उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रग्स दिए जाते हैं, जब वो इसके एडिक्ट हो जाते हैं, और लड़कियां भी इसमें पेश हैं ड्रग्स इस्तेमाल करने में। कुछ रोज पहले मैंने एक लेडीज पुलिस ऑफिसर थी, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, जिसमें वो बता रही थी कि हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम डांस पार्टी जो हैं वहाँ पे छापा मारने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि ये कहते हैं कि हमने पार्टी करनी है। लेकिन उस पार्टी के अंदर जो बेहयाई, जिस किस्म की ड्रेसिंग लड़कियों ने कर रखी होती है, जो वहाँ पे ड्रग का इस्तेमाल हो रहा होता है, और इसके साथ-साथ लड़कियों को भी होश नहीं होता कि वो पार्टी के अंदर कहाँ पे हैं और उन्होंने क्या पहना हुआ है। इस तरह की बहुत सी वीडियो पहले सामने आ चुकी हैं। अब बात ये है कि ये इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पे क्या किया जा रहा है, कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ये डांस पार्टी के नाम पे बड़ी बेहयाई फैल रही है। लेकिन इनकी रोकथाम के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, और ये जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पे ये जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और बिलखुसूस ये उकाड़ा यूनिवर्सिटी की जिस तरह की वीडियो अब सामने आ गई है, तो इससे क्या वालिदैन के अंदर बेचैनी नहीं पाई जाएगी, जो अपनी बच्चियों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, और बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि बैकवर्ड एरियाज़ में रहती हैं, उनके करीबी जो मुल्हिका इलाके होते हैं, वहाँ पे कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी बड़े नहीं होते, तो फिर उनको इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजा जाता है। अब बुखारा यूनिवर्सिटी में और भी बहुत से स्टूडेंट्स आते होंगे। अब ये जिस किस्म की वीडियो आई है, उसके बाद वालिदैन जिनकी बिलखुसूस बच्चियाँ हॉस्टल्स में रहती हैं, क्योंकि हॉस्टल्स का माहौल भी किसी से ढका-छुपा नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हॉस्टल्स के किस्से जो हैं वो इन तालीमी इदारों से भी आगे कहीं जाकर हैं, कि जहाँ पे लड़कियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्टली ये होता है कि लड़कियाँ खुद भी इन पार्टीज़ के अंदर जाती हैं। जो कि पहले एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जब बहावलपुर यूनिवर्सिटी का सारा मामला सामने आया था। अब ये बच्चियाँ तालीम तो हासिल करने आती हैं, लेकिन ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं और सरेआम, और फिर अब दूसरी बात ये है कि ये जिस तरीके से ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि ये वीडियो किसी ने वो दूर से बनाई है, नज़र आ रहा है, या तो कि ड्रोन वगैरह से बनाई गई है, और क्या एक बात है कि चले उन्होंने तो वो गलत काम वहाँ पे कर रहे थे छत पे, जो भी उन्होंने किया। क्या आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जिसने ये वीडियो बनाई है ड्रोन वगैरह के ज़रिए, और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे लीक कर दिया, क्या उसने ठीक किया है? या कि वो उन लोगों को ही तंबीह कर दी जाती कि उनकी वीडियो बन गई है,
تو अगर वो बाज़ नहीं आएँगे तो फिर उनकी वीडियो जो है वो सर्कुलेट की जाएगी या इस तरीके से की जाएगी। क्या ये सही किया है कि अब लाखों लोग जो हैं ये वाली वीडियोज़ देख रहे हैं, वो लड़की और लड़का जो है वो हर तरफ इस वक़्त ट्रेंड बना हुआ है क्वाडा यूनिवर्सिटी का, और सब उन वीडियोज़ के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें कि जो बिलख़ुसूस हॉस्टल्स के अंदर इस वक़्त मामलात हो रहे हैं, हॉस्टल के अंदर वार्डन्स तक के बारे में चीज़ें सामने आती हैं कि वो दानिस्ता तौर पे जो जिन लड़कियों को हॉस्टल्स में रखा जाता है, उनके वॉशरूम्स के अंदर कैमरे लगा दिए जाते हैं, और ऐसे बहुत से स्कैंडल अभी रिसेंटली लाहौर जोहल टाउन में ऐसा एक वाक़या सामने आया। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा वाक़या सामने आया। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से मुल्हिका हॉस्टल्स के अंदर खुफिया कैमरे लगाए गए थे, जहाँ पे तालबात की कपड़े वग़ैरह तब्दील करते हुए और नहाते हुए वीडियोज़ बनाई जाती थी, और उसके बाद जो है उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता था कि उनकी ये वीडियो आ गई है। फिर फर्दर उनको अपनी बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और वो लड़कियाँ मजबूर होके फिर इस्तेमाल होती हैं। सो ये एक बहुत बड़ा हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसके अंदर ये एक नासूर बन चुका है, जो जिसकी कि जड़ें जो हैं वो बड़ी मज़बूती से फैलती जा रही हैं। तो इसके लिए हकूमती सतह पे इक़दामात करने की ज़रूरत है, जो वज़ीर तालीम है वो इसके हवाले से एक्शन लें। वज़ीर आला पंजाब जो हैं मरियम नवाज़, वो इस पे एक्शन लें कि एट लीस्ट जो तालीमी इदारे हैं, मोबाइल वहाँ पे अलाउ किया गया। आपने देखा होगा कि कितने तालीमी इदारों के अंदर से, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूलों के अंदर से बच्चियाँ टिकटॉक बना के लगा रही होती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, और कितनी वल्गैरिटी वाली चीज़ें लगाई जाती हैं। सो इसकी रोकथाम के लिए ज़रूर कोई ना कोई इक़दामात करने की ज़रूरत है, वरना जो वालिदैन हैं जो कि बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चों को भी इसी तरह बड़ी मुश्किलात में पेरेंट्स पढ़ा रहे होते हैं, और बच्चियों को भी। लेकिन इन तालीमी इदारों में ये जो कुछ हो रहा है, इससे वालिदैन के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है कि उनकी जो बिलख़ुसूस बच्चियाँ हैं, उनकी इज़्ज़तें महफ़ूज़ नहीं हैं, और वो बच्चियाँ, इसका ये नहीं मतलब कि उन्हें ज़बरदस्ती ये चीज़ें करवाई जाती हैं। ये वो बच्चियाँ खुद इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। सो इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दामात करने की ज़रूरत है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।